बाबरी मस्जिद अच्छा। हमारी भी थी, इबादत की जगह वो हमारी थी, आपने उसको मंदिर बनाया है। बिल्डोजर जो चलाते हैं योगी जी, और नाम पूछ कर ना चलाएं। ये किसी का नाम समीर है, उसके घर में बिल्डोजर, इसका नाम अजय, वो बच गया। नहीं, अजय और समीर पे दोनों पे चलना चाहिए बिल्डोजर, दोनों की गलती है तो एक को नहीं बचाएं। मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है वे। योगी जी। हाँ, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था अगर भाईचारे वाली बात होती तो आज तक न्यूज पे उनका एक लाइव टेलीकास्ट हुआ था, जिसके अंदर आकर उनसे पूछा गया था कि आप दिवाली पर राम मंदिर गए थे, तो क्या ईद पर भी मस्जिद में जाओगे? तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया था। तो वो मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद भी हमारी, वो मस्जिद भी हमारी, तो हमारा रहा क्या फिर इसमें? पहले मुसलमानों को रखते ही क्यों तो उसमें? बस एक ईमानदारी से बताऊं, ऐसा लगे पहले आदमी जो है कच्छा वो पत्ते बांधा करे थे और पत्ते खावे थे, और 2014 से आदमी बना। और जब वो विदेश जावे थे ना तो कब्बों में बैठ के जाया करते थे उड़ते हुए। अब जावे हवाई जहाज में 2014 के बाद। तो लोग पढ़े लिखे हुए हैं या नहीं हुए? पढ़े लिखे, अबे इतना पढ़े लिखे हो गए कि लाइन लगी पड़ी है। और भैया विकास का तो पूछा मत, हर घर में एक विकास पैदा हो रहा। हाँ जी, इतना उसने विकास कर रखा मोदी ने। अब मोदी का तो औलाद है नहीं। अब भाई मेरे तो औलाद है। आज उन्होंने कहा पापा सर्दी आ गई, एक जर्किन ला दियो। कहाँ से लाऊं जर्किन? अब मोदी तो औलाद है, बे औलाद है, वो करी थी एक, उसको भी छोड़ो पड़ा, उसकी भी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, तो देश क्या जिम्मेदार निभाएगा भाई? ठेकेदार साहब कितने बच्चे हैं आपके? एक छोटा सा। मैं दो बच्चे हैं, वैसे बच्चे बहुत सारे मेरे। अच्छा, आपके अपने? मैं सरकारी तो 2 ही हैं, प्राइवेट बहुत सारे। हर उसमें सुबह में मेरा एक लमड़ा है। अच्छा जी। हाँ जी। मतलब आपके हिसाब से आपने 2-4 IPL की टीम खड़ी कर रखी है? अरे टीम अभी इंडिया हार गई, मुझे बुला लेते तो देखता तू, साले छक्के चौके हमें उड़ा देते। हम चाहते थे कि बाबरी मस्जिद रहे, आप चाहते राम मंदिर रहे। क्या गलत है? डालो सारे RSS वालों को जेल में, डालो बजरंग दल वालों को जेल में। मतलब उनका नारा खुलेआम पे कह रहे हैं। सरकार कहाँ है? सरकार है कहाँ? सरकार होती तो हमें सही लेके चलती। सरकार देश चला रही है, पूरा तो देश चला रही है, प्रदेश चला रही है। देश चला रही देखो, इन्होंने तो हमें चला दिया। 17.5 लाख केस पेंडिंग पड़े हैं, इसमें किसकी गलती है? या पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है या कोर्ट काम नहीं कर रहा है? बताइए आप। इसलिए तो योगी कहते हैं, सुनिए, योगी यही तो कहते हैं नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। बताओ, अब हम सबका प्रभु से मेल कराओगे? नहीं, अरे आप सबका कौन माफिया होगा भाई? अरे माफिया, हाँ मैं समझा माफिया का प्रभु से मेल है। हम कोई माफिया थोड़े, हम तो गरीब आदमी है, मजदूर करने वाला, हम भी मजदूरी, डेली गड्ढा खोदने वाले, डेली पानी पीने वाले। दुनिया के अंदर सबसे पहले शख्स जो थे आने वाले, वो बाबा आदम अलैहिस्सलाम थे, जो कि मुसलमान थे और हमारे नबी थे, सबके बाप हैं भाई। जब वे मुसलमान थे तो सब उनकी औलाद है, और उनकी औलाद है तो सब मुसलमान है। मतलब ऐसा नहीं लगता आपकी बातों से भाईचारा खराब हो रहा है देश का? अब आप कह रहे हैं सभी मुसलमान थे ऐसा? उसकी वजह है ना, मैं तो दलील दे रहा हूँ। पहला शख्स कौन थे? बाबा आदम थे, दुनिया में आने वाले बाबा आदम अलैहिस्सलाम थे। देखो वो अलग बात है कि वो किसी और को मानने, हम किसी और को मानने। जो बाबरी मस्जिद थी, जैसे कि आप कहना चाह रहे हो, अयोध्या के अंदर जो उसको राम मंदिर बनाया गया है, ठीक है, उसको राम मंदिर ना बनाकर आप कॉलेज बनाते, ये विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार को कोई ना कोई निर्णय ऐसा रहना चाहिए था, ना बाबरी मस्जिद रहती ना ही मंदिर रहता, कोई ठाक है ऐसी चीज बना देते कि दोनों ही पक्ष उसमें जाते। कितना फायदा होएगा बोल के बताओ? चलो ये फायदा बोल के हमें बताओ। चलो ये फायदा तुम्हारा, ये फायदा हमारा, ये फायदा बोल के बताओ। चलो फायदा नहीं, आपके पहले फायदा बता दो हमें, फिर हम तो बोलेंगे। जब फायदा बता दो जब बोले, मजलूमों तक आवाज, सवाल जवाब भी जब बताएंगे, पहले तुम फायदा तो बताओ। मजलूमों तक तो बात। मेरी बात तो सुनो, जब तो जाएगी। हमारी आस्था एक अल्लाह में है, कुल वल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह के, उसके सिवा कोई नहीं, उसके जैसा माबूद कोई नहीं। ताजमहल इन्होंने बेच दिया, लाल किला इन्होंने बेच दिया, जामा मस्जिद इन्होंने बेच दी, ठीक है, तुम्हारा कुतुब मीनार इन्होंने बेच दी, सब चीज इसकी कमाई खा रहे थे। अच्छा, इसकी कमाई खा रहे थे और उसे ही बेच दी। अच्छा, बेचने अगर बेचा है तो खरीदने वाले कौन है? क्या इसका भी जवाब है? सबके पैसे बाहर जाते हैं, सब सेटिंग है, सब बाहर जाता है रुपया। नोटबंदी करके काला धन लाएंगे। अबे कितना काला धन लिया है वो? नू तो बताओ हमें, कहाँ है वो काला धन? कहाँ है? हाँ, काला धन सारे मोटो को बांट दिया उन्होंने। हाँ, और आधा वो लेके भग गया विजय माल्या, और आधा कौन सा मोदी है वो? नीरव मोदी। बताओ, नहीं कह रहे विजय माल्या तो कौन ये है? काला धन तो वहाँ पहुँचा दिया उन्होंने व्हाइट देशों में। सरकार ने किसी को नहीं बख्शा, अच्छा, ना हिंदू को बख्शा ना मुसलमान को बख्शा। हाँ, वो तो हर सरकार करे, कोई कम करती है कोई ज्यादा करती है। कोई सी सरकार ऐसी नहीं साफ सुथरी जिसके चलते है कि हिंदू मुस्लिम ना हो, किसी में कम किसी में ज्यादा हो जरूर है। और इस बार का चुनाव खाली सिर्फ हमें एक ही करना है कि बीजेपी को हराना है और पतंग को जिताना है, क्योंकि संविधान, पतंग को जिताना है। हाँ, पतंग को जिताना है फुल बहुमत से। राहुल गांधी को भी नहीं जिता। राहुल गांधी 70 साल में उनने देश का नाश करा, बीजेपी ने
अब से सन 2014 से जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जब से देश का पूरा नाश कर रखा, सारी चीजें बेच दी देश की। क्या है देश के पास, हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं बचा। यूपी के रहने वाले हैं, योगी जी को कितना मतलब आप सराहते हैं उनके कामों को? हमारे मुख्य वो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारे जी। अच्छा, वो बड़े हैं हमारे। अच्छा, तो हाँ भैया फिलहाल देखो फिलहाल बड़े यूपी के बड़े हैं ये। अच्छा, हाँ कितना चाहते हो? कहते हैं कि वो भी परेशान करके रख देते हैं मुस्लिम भाइयों को, क्या ऐसा कुछ है क्या? देखो पहले को दिया। देखो जी, योगी जी ने कुछ ऐसा नहीं करा है। बस थोड़ा बहुत सुनने में आया था कि जी बुलडोजर चला रहे हैं, अब चलाने दो भैया, वो सुर्खियों में इस टाइम। और क्या, नहीं बुलडोजर तो मुख्यमंत्री हैं इस टाइम, जो उनके पास जो बाकी लोग रहते हैं ना, वो उनके दिमाग से चल रहे हैं, वो अपने दिमाग से ऐसे हरकत नहीं कर सकते कभी भी। अच्छा, हाँ, नहीं सर, जो गुनाहगार लोग हैं ना, उनके इन्होंने घर तोड़े हैं, बुलडोजर चलाया है, समझे। लेकिन उन्होंने किसी के साथ नाइंसाफी भी हुई है, ऐसा कुछ बात नहीं है, सबके साथ इंसाफ कभी नहीं होता है। भारत किसका नाम है, आप मुझे बताइए। भारत आदमी का नाम है या औरत का नाम है, आप बताइए मुझे। भारत आदमी का नाम है, तो हिंदुस्तान मर्दों का देश है, ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर जो बॉर्डर पे जवान, जो एक जवान खड़ा होता है बॉर्डर पर, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। उसका सीना है 56 इंच का, मोदी जी का सीना नहीं है 56 इंच का, 56 इंच का सीना उसका है जो बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा कर रहा है, फौजी, उसका जीना है 56 इंच का, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि हिंदुस्तान, हम कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। भारत माता, माता जो बनाई है, माता बनाई है कुछ लोगों ने, जिनके पास इल्म नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, उन लोगों ने बोला है माता। अन्य जो भारत है, भारत को हिंदुस्तान। तो सर ये भी तो संविधान से अलग बात हो गई। संविधान में लिखा है भारत माता, आप मुझे बताइए, संविधान में भारत माता लिखा है तो मैं मानूंगा। मुसलमानों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला अभी तक। अच्छा, ये होया मुसलमानों के साथ। अब से पहली सरकार में किसमें होया ऐसा? 3 बैरिस्टर आए अच्छा, इस हिंदुस्तान के अंदर। पहले गांधी जी, ठीक है, उन्होंने देश आजाद करवाया। दूसरे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा। और तीसरे असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। लोग 70 वाली बात होंगी, पर कहने की बात यह है कि जो आज संविधान बचा पड़ा है, वो संविधान सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से बचा पड़ा है, क्योंकि वे संविधान की बात करते हैं, ना वे हिंदू की बात करते हैं, ना मुसलमान की बात करते हैं संविधान की। और पढ़े लिखे के बैरिस्टर, 3 बैरिस्टर हैं। और इस बार अगर वे जीतते हैं तो आप देश के हालात देख लेना। आज देश हमारा किस कदर घाटे में जा चुका है, उसको उठाकर सोने की चिड़िया दोबारा बना देंगे। अच्छा, मतलब असदुद्दीन ओवैसी आप कह रहे हैं मोदी को भी पीछे छोड़ देंगे? बिल्कुल, पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए ना। पढ़ा लिखा नेता होगा तो बच्चों को भी पढ़ाएगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और ये हिंदुस्तान हमारा था, है और रहेगा। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम बताने हैं हिंदुस्तान हमारा। अच्छा शोएब भाई, आपने भाईचारे वाली बात करी है। अगर मस्जिद इबादत की जगह है तो मंदिर भी इबादत की जगह है, बिल्कुल, ठीक है। तो क्या आप राम मंदिर जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर भाईचारे के नाते जाना, मैं वहाँ जाने मना नहीं है, वहाँ जा सकता हूँ, मैं खूब जा सकता हूँ, कोई से जाने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मंदिर है भाई, जो हमारे साथ के रहने वाले, मेरे साथ के खूब दोस्त जो है मेरे हिंदू हैं, जो मेरे साथ बैठते उठते हैं, मैं उनके साथ कई बार मंदिर गया हूँ। वे अपनी आस्था से गए हैं, मैं उनके साथ गया हूँ, मैं किसी आस्था से नहीं गया, ठीक है। हमारी आस्था एक अल्लाह में है, कुल अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं, उसके जैसा माबूद कोई नहीं, बस। सब ये भाईचारा ठीक कैसे हो सकता है? अभी हाल ही की आपने जो स्थिति बात करी है कि मॉब लिंचिंग, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? मतलब मोदी जी को हटा दो, हो जाएगा ठीक। मोदी जी को हटाने में भाईचारा ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, नफरत की जो राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा। अंधभक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल मामला जैसा पहले था ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं मोदी जी तो खुद मिस्र में मस्जिदों में जाते हैं, वो भी तो भाईचारे का प्रमाण दे रहे हैं। मस्जिद जाने से मुसलमान हो गए क्या? नहीं, भाईचारे के लिए तो जा रहे हैं वो। भाईचारे के तो मुसलमान हो जाएंगे। तो मंदिर में जाने से मैं मंदिर में जाऊंगा, मैं हिंदू हो जाऊंगा।